इस पार्ट की स्टार्टिंग में ये वहीं से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो रैन था वो अभी तक यही कह रहा था कि ये तलवार जो है ये मैंने ही बनाई है और ये मेरा एक एक्सपेरिमेंटल वेपन था। जिस पर आर्थर कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मुझे डकैतन में कचरे के भाव मिली है, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये तुमने बनाई है। जिस पर रैन कहता है कि नहीं, ये मैंने ही बनाई है। दरअसल ये मेरा एक एक्सपेरिमेंटल वेपन था जो कि लगभग एक फेलियर था, लेकिन जब मैंने कुछ मटेरियल्स को ढूंढने के लिए गया था तब मैंने इस स्वॉर्ड को वहीं पर किसी जंगल में फेंक दिया था और मुझे उसके बाद कुछ भी पता नहीं कि ये कहाँ गया था, लेकिन अब ये मैं सीधा तुम्हारे हाथों में देख रहा हूँ। फिर जो आर्थर है वो अपनी मेमोरीज को याद करता है कि ये स्वॉर्ड उसे कैसे मिली थी, जहाँ पर वो उसे एक शॉप के अंदर कचरे के अंदर पड़ी हुई मिली थी, जहाँ पर उसमें कुछ लिखा भी हुआ था जिसे वो पढ़ नहीं सकता था। उसके बाद रैन आर्थर से ही पूछता है कि आखिरकार उसे ये ब्लेड मिली कहाँ पर थी, और इस ब्लेड का नाम हमें बताया जाता है कि इसका नाम है एडवांस ब्लेड। और उसके बाद आर्थर अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इसे बताऊं क्या मुझे ये कचरे के अंदर मिली थी। अगर मैंने इसे कहा तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो बात को पलटते हुए रैन से पूछता है कि वैसे तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने आखिरकार इसे बनाया कैसे। जिस पर रैन कहता है कि मैंने बस इसे ऐसे ही बना दिया था और ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। जिस पर आर्थर कहता है कि आखिरकार तुम इसे बेकार क्यों कह रहे हो, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे अच्छी स्वॉर्ड नहीं देखी, यानी इससे अच्छा ब्लेड नहीं देखा है जो कि इतना बढ़िया हो। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, यानी बाकी वेपन्स के मुकाबले इसकी क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जिस पर रैन गुस्सा होते हुए उस स्वॉर्ड को बैंड करने लगता है और कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरी ब्लेड को किसी मामूली इंसान की ब्लेड से कंपेयर कर रहे हो, इससे अच्छा तो मैं इसे तोड़ ही दूँ। जिस पर आर्थर कहता है कि रुक जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो। फिर जो रैन था वो विंसम की ओर देखता है। जो विंसम था उससे कहता है कि तो अब तुमने देख लिया है तो क्या तुम अब उस काम के लिए तैयार हो। जिस पर आर्थर पूछता है कि आखिरकार तुम उसे किस लिए कह रहे हो। इस पर विंसम बताता है कि मैं बस उसे तुम्हारे लिए एक वेपन बनाने के लिए कह रहा हूँ। जिस पर आर्थर सोचता है कि जिस बंदे का फेलियर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो रियल वेपन बनाएगा तो वो कितना ज़्यादा बढ़िया होगा, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी क्वालिटी तो पूछे मत कितनी अच्छी होगी। जब आर्थर ये बात सुनता है कि जो रैन है उसके लिए एक स्वॉर्ड बनाने वाला है और उसे ट्रेनिंग भी देने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा शौक था। फिर वो रैन से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाने वाले हो। जिस पर रैन कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं तुम्हें सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि लॉर्ड ईथरेट का तुम मुझ पर एक एहसान था और लॉर्ड ईथरेट को हम जानते नहीं हैं, तो हम आगे देखेंगे कि वो कौन है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर मैं उनके फेवर को सिर्फ एक कीड़े के लिए स्वॉर्ड बनाकर उतार सकता हूँ तो ये तो मैं ज़रूर करने वाला हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि वैसे एक बात तो है, भले ये एक बेकार ब्लेड हो या फिर एक फेलियर हो, लेकिन इसने तुम्हें चुना, इसलिए मैं इस पर बिल्कुल भी गर्व नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इस पर बहुत ही शर्मनाक बात है कि इसने तुम जैसे कीड़े को चुना है, इससे अच्छा तो ये किसी को मिलता ही नहीं। उसके बाद वो कहता है कि वैसे मैं इस स्वॉर्ड को एक बार के लिए रख रहा हूँ और बाद में मैं शायद तुम्हें इसे लौटाऊँ या ना लौटाऊँ, ये मुझ पर निर्भर करता है। आर्थर कहता है कि तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो, क्या तुम सच में मुझे वापस देने वाले हो या नहीं, और वैसे तब तक मैं यूज़ क्या करूँगा जब तक ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास होगी। जिस पर रैन होता है वो अपनी कुछ पावर्स का यूज़ करता है और एक नई स्वॉर्ड उसे बनाकर दे देता है। और आर्थर था वो शौक हो जाता है कि आखिर इस बंदे ने इतनी जल्दी एक स्वॉर्ड को कैसे बना लिया। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ऐसे ही कहीं से भी किसी भी स्वॉर्ड को समन कर सकते हो। जिस पर रैन कहता है कि क्या तुम सच में शौक हो चुके हो, ये तो अभी थोड़ा सा ही ट्रेलर दिखाया है मैंने तुम्हें, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और रैन था वो उसके बाद उससे उसका ड्रैगन फेदर मांग लेता है। जिस पर आर्थर शौक होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें क्यों दूँ। जिस पर रैन कहता है कि तुम मुझे दे रहे हो या नहीं, मैं जब भी तुमसे कोई भी क्वेश्चन करता हूँ या फिर कुछ पूछता हूँ तो तुम आगे से मुझसे क्वेश्चन क्यों करते हो। जिस पर आर्थर कहता है कि बस ऐसे ही। जिसके बाद वो उसे ड्रैगन फेदर तो दे देता है। फिर वो उसके बाद वो जो रैन ने उसे नई स्वॉर्ड दी है वो उसे चला कर देखता है। वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है। वैसे अब जो रैन था वो आगे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम जैसे कमज़ोर प्राणी हो, यानी इंसानों को नींद की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी बॉडी को रिकवर कर सकें। जिस पर जो आर्थर कहता है कि हाँ वैसे ठीक कहा है तुमने। फिर रैन कहता है कि चलो तुम आराम करो। फिर हम यहाँ थे, यानी विंसम और रैन, ये वो यहाँ से जाने लगते हैं, पोर्टल के सामने खड़े हुए थे। जिस पर रैन कहता है वो आर्थर कहता है कि वैसे तुम मुझे एक बात बताओ कि हम यहाँ पर सोएंगे कैसे, यहाँ पर आराम कैसे करेंगे इस बंजर ज़मीन पर। जिस पर रैन कहता है कि तुम हमसे क्या मतलब कर रहे हो, तुम सिर्फ अकेले यहाँ पर रहने वाले हो, मुझे और विंसम को थोड़ा काम है इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं और हम जल्दी लौट आएंगे। जिस पर आर्थर कहता है कि ठीक है। वैसे वो देख रहा था कि वो दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। वो कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद
जो आर्थर था वो वहीं पर उस ज़मीन को देखते हुए कहता है कि क्या वो लोग सच में सोचते हैं कि मैं इस ज़मीन पर सो पाऊँगा। फिर हम थोड़ा टाइम स्किप देखते हैं जहाँ पर वो रात में सो रहा था और उसने वहाँ पर कोई टेंट बनाया हुआ था और वहाँ पर बिल्कुल आराम से सो ही रहा था कि अचानक से उसे कुछ आवाज़ें आती है। इसलिए वो झटके से खड़ा होता है, लेकिन खड़े होते ही उसके सर में ज़ोर से चोट लगती है क्योंकि वो टेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा था। फिर वो बाहर निकल कर आकर अपने बालों को बांधने लगता है। तभी अचानक से उसे कुछ सेंस होता है जैसे कि उस पर कोई अटैक करने वाला है। इसलिए वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल कर वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो देखता है कि गोलम ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। उस गोलम ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किया था, जिस पर आर्थर उससे काफ़ी ज़्यादा बाल ही बचा था और बचकर थोड़ा दूर आ जाता है। और इतनी देर के बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर आर्थर काफ़ी ज़्यादा आराम से उस गोलम को हरा देता है और कहता है कि ये क्या हो चुका है, ये अचानक से मेरे साथ क्या हुआ है। फिर तभी हम देखते हैं जो रैन था वो वहाँ पर ऊपर खड़े हुए ये सब कुछ देख रहा था। वो आर्थर से चिल्लाते हुए कहता है कि वैसे तुम एक बात याद रखना कि बैटल के बीच में कोई भी आराम नहीं होता है, और ये तुम हमेशा ये बात अपने जहन में रखना। और उसके बाद वो कहता है कि वैसे तुम्हारी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। और इतना कहने के बाद ही रैन के सामने से काफ़ी ज़्यादा गोलम से आर्थर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी सारे थे। जो आर्थर था वो कहता है कि यार ये बंदा क्या है। फिर जो रैन था वो कहता है कि वैसे तुम्हें अब कपड़े उतार कर लड़ाई करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जिसके बाद आर्थर था वो उसके मुंह की तरफ देखता है, जिस पर रैन कहता है कि तुम खड़े हुए क्या देख रहे हो, जल्दी से अपने कपड़े उतारो और इस फाइट के अंदर कूद जाओ। आर्थर उसके मुंह की ओर देख ही रहा था और उसके बाद वो अपने कपड़े उतारता है और उसके साथ फाइट करने के लिए अपनी ड्रैगन व्हील को भी एक्टिवेट कर लेता है और वो उस फाइट के अंदर कूद जाता है। और वैसे ही उन गोलम्स को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहा था। वैसे भी उनके अंदर कोई भी जान नहीं थी, इसलिए वो बहुत बुरी तरीके से उन्हें मार रहा था। वो कहता है कि काफ़ी सारे हैं, मुझे कुछ भी कर कोई तरीका ढूंढना होगा इन्हें हराने का। इसके बाद वो देखता है कि उनके पीछे एक गोलम खड़ा हुआ है जिसके सर के ऊपर एक क्राउन है। वो कहता है कि शायद यही है उनका लीडर, इसलिए मुझे कुछ भी कर उसे ही हराना होगा। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने के लिए जाता ही है, लेकिन वो उसके पीछे में काफ़ी ज़्यादा गोलम सारे थे। और तभी ये गोलम तो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से एक दूसरा गोलम आकर उसे रोक लेता है। और रैन भी उससे कहता है कि और बैटल के अंदर तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारे साथ अलाइज भी होंगे। और ये गोलम खुद रैन ने ही उसे बना कर दिए थे ताकि वो अपने अलाइज के साथ फाइट करना सीख सके। जो आर्थर था वो ऐसे ही फाइट करते जा रहा था और वो अपने गोलम्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने अलाइज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए रैन जब थोड़ा सा मायूस था कि क्या इस बंदे को मैंने अच्छे से कहा है कि अपने अलाइज का भी साथ दो, लेकिन ये सिर्फ अकेला फाइट कर रहा है। वो आर्थर ऐसी फाइट करते करते सभी गोलम्स को मार देता है, लेकिन उसके अलाइज भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मर रहे थे, इसलिए उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ऐसे ही करके उसने उस जो गोलम्स था उनके एक लीडर को मार दिया था। और इसके बाद वो अब लेट कर आराम करने लगता है। तभी रैन तो वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी ओपोनेंट टीम में 500 से ज़्यादा थे और तुम्हारी टीम में 200 ही थे, लेकिन फिर भी तुमने उस टीम को हरा दिया। लेकिन ये कोई अच्छी जीत नहीं मानी जाएगी क्योंकि तुम्हारे अलाइज भी काफ़ी सारे मारे गए हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिस पर आर्थर कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर कोई मरो चाहे कोई कुछ भी करे। जो आर्थर था वो रैन की तरफ देख रहा था तो उसके मुँह से लार टपकने लगती है, क्योंकि हम देखते हैं जो उसके हाथों में रैन के हाथों में काफ़ी अच्छा खाना और पानी के पीने के लिए कुछ बढ़िया था। इसके बाद वो आर्थर को दे देता है। आर्थर भी आराम से बैठकर खाने लगता है क्योंकि उसे काफ़ी देर से भूख लगी हुई थी। उसके बाद वैसे ही खाना खाने के बाद रैन था वो उससे पूछता है कि वैसे क्या तुम्हें सच में रिग्रेट नहीं हो रहा है कि तुम्हारे अलाइज मारे गए। जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मेरे जो अलाइज है वो मारे गए हैं, वैसे भी उनके अंदर कोई भी लाइफ नहीं थी। जिस पर रैन कहता है कि ठीक है, मैं इसे नोट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद वो इससे कह के चला जाता है कि चलो अब तुम आराम कर सकते हो, आराम से सोना और अच्छे से नींद लेना। जिस पर आर्थर कहता है हाँ ठीक है। वैसे वो जाकर अपने टेंट के अंदर लेट जाता है। फिर वो हम देखते हैं यहाँ पर सुबह हो जाती है और उसके चेहरे को देखकर हम देख सकते हैं कि वो बेचारा पूरी रात सोया ही नहीं कि कहीं से अटैक ना हो जाए। उसके बाद वो अचानक से दोबारा से खड़ा होता है और बाहर निकल कर आता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। तभी उसे देखने को मिलता है कि टेर साथ ही उसे एक मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ है जो कि डीमन था, और वो उससे कह रहा था कि आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। और ये देखकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा शौक था कि आखिरकार ये क्या देख रहा है। और यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। और गाइस वीडियो इसलिए लेट हो रही है क्योंकि मैं यार साइंस का स्टूडेंट हूँ 11th में, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है, इसीलिए वीडियो काफ़ी लेट आ रही हैं और मेरे टेस्ट भी चल रहे हैं। तो मिलते हैं, बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।